हे गाइस, तो बचपन से हम डोरेमोन देखते हुए आ रहे हैं और हम सभी को पता है कि नोबिता को डोरेमोन मिला क्यों, ताकि उसका फ्यूचर बेटर हो सके। और फ्यूचर बेटर होगा कैसे? जब वो पढ़ाई में अच्छा बनेगा, स्पोर्ट्स में अच्छा बनेगा और अपने पैशन को लेकर सीरियस बनेगा। लेकिन थ्रू आउट द एपिसोड्स हम देखते हुए आ रहे हैं कि नोबिता बिल्कुल नहीं बदला। ना वो पढ़ाई में अच्छा है, ना वो स्पोर्ट्स में अच्छा है और उसके हरकतें भी बिल्कुल बदला नहीं। हाँ, ये एक 10 साल का बच्चा है जो ये हरकत कर रहा है। और यहाँ पे तुम्हें नहीं लगता कि अगर डोरेमोन की जगह डोरेमी होती तो नोबिता को बिल्कुल सुधर देती। वो डोरेमोन से ज्यादा मैच्योर है, उसके गैजेट्स ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। तो ये सब जानते हुए शिवासी ने डोरेमी की जगह डोरेमोन को ही क्यों भेजा? और जैसे कि हमने देखा कि डोरेमोन के साथ रह के भी नोबिता ने खुद को बिल्कुल नहीं बदला, तो फिर उसका फ्यूचर अचानक से चेंज कैसे हो गया? जैसे कि हमें पता है कि नोबिता का फ्यूचर कितना डार्क होने वाला था। लाइक जैको के साथ शादी, जियान जीजाजी का गाना और मार, 7-8 बच्चे, बहुत ज्यादा गरीबी, ये उसका फ्यूचर बनने वाला था। और वहाँ से एकदम से उसका डिजायर्ड फ्यूचर कैसे आ गया? शिजुका के साथ शादी, उसका मनपसंद फॉरेस्ट रेंजर का जॉब, ये सब कैसे हो गया? तो क्या सच में डोरेमोन के गैजेट्स की वजह से नोबिता का फ्यूचर चेंज हुआ या फिर उसका रीजन कुछ और है? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे, हाउ डोरेमोन चेंज नोबिता's लाइफ। तो ये सब जानने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप जानना पड़ेगा, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो मैं सीधा आता हूँ पहला पॉइंट पर कि नोबिता का फ्यूचर आखिर बर्बाद क्यों था। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि पढ़ाई ना करने की वजह से या फिर कम स्मार्ट होने की वजह से, स्पोर्ट्स में अच्छा ना होने की वजह से नोबिता का फ्यूचर बर्बाद होने वाला था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम डोरेमोन की इनिशियल एपिसोड्स देखोगे या फिर मांगा पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि नोबिता पहले कितना इगोइस्टिक बच्चा था। ये जो अभी वो इतना अच्छा है, पहले वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। पहले वो खुद जानवरों को परेशान करता था। जियान सुनियो से परेशान होने के बाद पूरा दिन सोचता रहता था कि कैसे बदला लिया जाए, और वो तब किसी को भी कुछ भी सुना देता था, अपने घर वालों को भी। एंड ऐसा ही अगर वो रह जाता, जो कि प्रोबेबली रहने भी वाला था अगर डोरेमोन नहीं आता, तो ही उसका फ्यूचर इतना ज्यादा डार्क बनने वाला था। और यहाँ तक कि डोरेमोन मिलने के बाद भी नोबिता डोरेमोन के गैजेट से हमेशा गड़बड़ी कर देता था। और ये जो डोरेमोन की गैजेट नोबिता पे बैकफायर करता था, इसका भी रीजन खुद नोबिता ही था, क्योंकि जिस लिए गैजेट दिया जाता था उसको छोड़ के नोबिता उसको हर काम में इस्तेमाल करता था। तो नोबिता पहले ऐसा था। और अभी जो हम महान संत नोबिता को देखते हैं, वो जो दूसरों को मदद करने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो जो सारे एनिमल्स से प्यार करता है, वो अपने दोस्तों के लिए जान भी दे सकता है, ये नोबिता कैसे बना? वहाँ से कैसे डोरेमोन ने नोबिता को उसके फ्यूचर समेत बदल डाला, वो हम पॉइंट 3 में जानेंगे। लेकिन इससे पहले जल्दी से जान लेते हैं कि अगर डोरेमोन की जगह डोरेमी होती तो सिनेरियो कैसा होता। ये जानने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक एपिसोड में डोरेमोन वर्सेस डोरेमी हुआ था कि कौन नोबिता का ज्यादा अच्छा ख्याल रख सकता है, और इसका क्लियर विनर था डोरेमी। उस दिन सुबह उठते ही डोरेमी नोबिता को वो देती है जो कि डोरेमोन ने आज तक नहीं दे पाया, एनीवे डोर। जबकि डोरेमोन तो उसको एक बार उठा के खुद ही सो जाता है। फिर स्कूल में होता है रनिंग कॉम्पिटिशन। यहाँ पे अगर डोरेमोन होता तो उसको तेज भागने के लिए कुछ दे देता, लेकिन डोरेमी उसको मोटिवेट करती है कि नोबिता तुम कर सकते हो। और नोबिता अपना पूरा ट्राई करता है और हर कोई नोबिता को अप्रिशिएट करता है, कोई भी उसका मजाक भी नहीं उड़ाता इस बार। इन सब से पता चलता है कि डोरेमी एक्चुअली बेटा चाइल्ड केयर रोबोट है डोरेमोन से। हम कितने बार देख चुके हैं कि डोरेमोन नोबिता के लिए कुछ भी गैजेट दे देता है, जैसे कि होमवर्क करने के लिए मेमोरी ब्रेड या तो जियान को पिटाई करने के लिए ग्लव्स, जिसका बाद में नोबिता को ही भारी पड़ता है। जबकि डोरेमी नोबिता के होमवर्क को ही फन क्विज में बदल देती है ताकि वो करने में नोबिता को मजा आए। अब ऐसा नहीं है कि डोरेमोन ने पहले कभी कोशिश नहीं करी नोबिता को सुधारने का, उसने बहुत कोशिश की है। लेकिन डोरेमोन का तरीका थोड़ा कैजुअल है, वो चिल्ला चिल्ला के नोबिता को एडवाइस देता रहता है, जो नोबिता थोड़ी सुनने वाला। जबकि डोरेमी नोबिता को बहुत ही केयर और प्यार से समझाती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, और नोबिता चुपचाप मान भी लेता है। ये सारे एग्जाम्पल को देख के हमें लग सकता है कि डोरेमी डोरेमोन से बेटर चॉइस है फॉर नोबिता। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बात ध्यान से सोचो कि अगर डोरेमी हमेशा नोबिता के साथ रह जाए फिर क्या होगा? एक तो नोबिता में कॉन्फिडेंस आएगा कोई भी चीज करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। उसको हमेशा लगेगा कि डोरेमी तो साथ है ही, वो तो सब कुछ ठीक ही कर देगी, इसीलिए वो एक टाइम पे जाके मेहनत करना छोड़ देगा और डोरेमी पे डिपेंड हो जाएगा। नोबिता के कैरेक्टर्स को देखकर हम ये आसानी से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे डोरेमोन के रहते हुए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नोबिता खुद ही डोरेमोन के गैजेट्स पे भरोसा नहीं करता। उसको अच्छे से पता है कि कुछ भी हो सकता है। डोरेमोन के रहते हुए भले वो परफेक्ट इंसान ना बन पाए, लेकिन कुछ तो करेगा। लाइक पूरी तरीके से डोरेमोन पे वो डिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। तो इस पॉइंट का कंक्लूजन है कि अगर नोबिता की जगह और कोई होता तो उसके लिए डोरेमी बिल्कुल परफेक्ट रोबोट रहती।
लेकिन नोबिता का सिनेरियो अलग है, वो एक अलग इंसान है। उसको हम जिस तरीके से जानते हैं, हम सब के हिसाब से नोबिता के लिए डोरेमोन ही परफेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे डोरेमोन ने नोबिता को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, क्यों वही नोबिता के लिए परफेक्ट है। तो अगर तुम्हें भी लगता था कि डोरेमोन का गोल है नोबिता को सुबह सुबह जल्दी से उठाना, स्कूल के लिए प्रिपेयर करना, गैजेट देना, तो हाँ, ये उसके काम तो जरूर है, लेकिन ये उसका अल्टीमेट गोल नहीं है। डोरेमोन का रियल गोल है नोबिता के अंदर में छुपी हुई अच्छाई को जगाना। अब नोबिता एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन इनिशियल एपिसोड्स अगर तुम देखोगे तो वहाँ पे नोबिता काफी एरोगेंट है, काफी डिप्रेस्ड सा बंदा है, जिसको लाइफ के बारे में कोई होप नहीं है, जिसने सब हाल छोड़ कर रखा है और वो बस कुछ करना नहीं चाहता, इसीलिए सो जाता है। तो डोरेमोन का गोल है इसी नोबिता के अंदर से दबी हुई अच्छाई को बाहर निकालना, और ये काम डोरेमोन ने बखूबी निभाया भी है, जैसे कि आगे के एपिसोड्स और मूवी में हम देख सकते हैं। यही सेम नोबिता आगे जाके दूसरों के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है। उसके अंदर की नेचर लवर जाग जाता है, वो जानवरों को परेशान करना छोड़ के उनसे प्यार करने लगता है, और इसीलिए शिवासी ने डोरेमोन को ही भेजा था नोबिता की लाइफ में, क्योंकि अगर डोरेमी होती तो नोबिता पढ़ाई लिखाई में तो अच्छा बन जाता, बाकी सब में एक अच्छा जेंटलमैन बन जाता, बट उसका अंदर का ग्रोथ कभी नहीं होता। लाइक वो खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पाता। नोबिता पहले डोरेमोन के गैजेट्स भी सिर्फ खुद के लिए यूज करता था, लाइक वो कभी सेल्फ सेंटर्ड कैरेक्टर था, तब वो गैजेट्स का मिस यूज करता था जियान सुनियो से बदला लेने के लिए या फिर शिजुका के। और डोरेमोन के साथ रह रहे के यही नोबिता आगे जाके बिल्कुल बदल जाता है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि अगर डोरेमोन ना होता, डोरेमी भी ना होता, तो नोबिता का लाइफ कैसा बनने वाला था, जिसका कुछ झलक हमें देखने को मिला भी है। तो नोबिता की शादी डेफिनेटली जैको के साथ होने वाला था, और एक एपिसोड में हमने देखा था कि नोबिता चलते जा रहा है, उसके साथ उसका बहुत लंबा परिवार भी है, और फिर बारिश होने लगता है, तूफान आ जाता है, एंड उन लोगों के पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है। तो ये होने वाला था नोबिता का डार्क फ्यूचर। तो यहाँ पे एक सवाल आता है, भले ही इसी टाइमलाइन पे, पर नोबिता के बाकी दोस्त तो सक्सेसफुल थे ना, जैसे कि सुनियो तो बिजनेसमैन ही बनता और शिजुका एक एयर होस्टेस बन जाती, जैसे कि उसकी ड्रीम थी। तो क्या ये लोग नोबिता को इस हालत में मदद नहीं करते? तो अगर हम ध्यान से देखें तो इनके साथ जो दोस्ती है नोबिता का, ये जो फ्रेंडशिप बॉन्ड है, ये भी डोरेमोन के साथ ही एस्टेब्लिश्ड हुआ था। डोरेमोन को आने से पहले जियान और सुनियो लिटरली बुली थे, वो नोबिता को हद परेशान करते थे। शिजुका भी उससे कुछ ज्यादा इम्प्रेस नहीं थी, और नोबिता का कोई असली दोस्त था ही नहीं। डोरेमोन के आने की वजह से नोबिता के साथ साथ उसके दोस्तों को भी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गया था। मूवी एडवेंचर्स, एपिसोड में गैजेट की गलत यूज, यहाँ पे सही यूज, इन सब की वजह से नोबिता और उनके दोस्तों का बॉन्ड बहुत मजबूत हो जाता है। तो इसीलिए अभी के टाइम में जहाँ पे नोबिता सक्सेसफुल है, ऑफ कोर्स डोरेमोन की वजह से, नोबिता उनके काफी अच्छे दोस्त हैं। तो ये जो फ्रेंडशिप है, नोबिता का जो मैच्योर कैरेक्टर है, दूसरों के लिए प्यार है, ये सब कुछ डोरेमोन का देन है। अब हम वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आ चुके हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे रियल मीनिंग ऑफ डोरेमोन। तो डोरेमोन असल में क्या है? क्या वो बस एक रोबोट है जिसके पास फ्यूचर के गैजेट्स हैं, या फिर वो एक दोस्त है? डोरेमोन और नोबिता का फ्रेंडशिप एक मिसाल है। ऐसी दोस्ती बहुत ही कम देखने को मिलता है। हम सबके पास भी तो कितने सारे दोस्त हैं, लेकिन अगर ध्यान से सोचो तो उनमें से काफी सारे लोग बस किसी न किसी रीजन की वजह से हमारे साथ हैं, जबकि डोरेमोन बस दिल से चाहता है कि नोबिता बदल जाए, वो एक अच्छा इंसान बने, और बस इसीलिए उसके साथ है। नोबिता का ये जो फेलियर से सक्सेसफुल बनना, ये सिर्फ डोरेमोन की वजह से ही हुआ है, क्योंकि डोरेमोन ने नोबिता की खामियों के साथ साथ उसकी खूबियों को भी तराशा है। तो ना ही नोबिता का फ्यूचर अचानक से बदल गया या फिर गैजेट्स की वजह से चेंज हुआ, वो तो डोरेमोन था जिसके वजह से नोबिता धीरे धीरे बदला और उसने अपना फ्यूचर खुद चेंज किया है। क्योंकि फिर तुम ही सोचो, अगर नोबिता को एक अमीर इंसान बनाना था तो फिर डोरेमोन उसके लिए ज्यादा अच्छा चॉइस होता, क्योंकि शिवासी को बहुत अच्छे से पता था कि भले ही नोबिता अचानक से अमीर ही क्यों ना बन जाए, क्योंकि उसका कैरेक्टर पहले जैसा है, वो सारा पैसा बर्बाद कर देता। भले वो अमीर बनता, लेकिन फिर भी उसका फ्यूचर बिल्कुल पहले जैसा बनता, डार्क और खराब सा। तो इसीलिए नोबिता को अंदर से बदलना था। और अगर हम रियल लाइफ इंस्पिरेशन की बात करें, खुद डोरेमोन के क्रिएटर फुजिको फुजियो सर ने भी बताया है कि उनके भी बचपन काफी हद तक नोबिता जैसा था, और हमेशा सोचते थे कि काश डोरेमोन जैसा कोई होता उनके पास, और इसीलिए उन्होंने डोरेमोन बनाया हम सबको एक ही मैसेज देने के लिए कि एक सच्चा दोस्त, डोरेमोन जैसा एक सच्चा दोस्त सबकी जिंदगी बदल सकता है। इसीलिए तो पता है, जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, बाकी का तुम्हें पता ही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम लोग हमेशा रोते रहते हैं कि हमारे पास डोरेमोन क्यों नहीं है, काश हमारे पास भी डोरेमोन होता तो वो हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल देता। हाँ, ये बहुत ही सच है, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ। लेकिन एक और बात जरा ध्यान से सोचो, भले ही हमारे पास डोरेमोन नहीं है,
लेकिन क्या हम किसी के लाइफ में डोरेमोन नहीं बन सकते? हम अगर किसी के लाइफ में बिना किसी कंडीशन के दोस्त बने रहें तो किसी की जिंदगी बिल्कुल बदल सकते हैं। और ये सिर्फ इंसानों पे लागू नहीं होता। लाइक तुम्हें कोई स्ट्रीट डॉग या फिर स्ट्रीट कैट दिखा, स्ट्रीट काऊ दिखा, तुमने उसको कुछ खिला दी, उसके लिए अब तुम डोरेमोन हो, है ना? ये बहुत ही कमाल की बात। तो डोरेमोन से हम यही सीख सकते हैं कि रियल फ्रेंडशिप क्या होता है। और नोबिता और डोरेमोन की फ्रेंडशिप की कहानी मुझे बताने की जरूरत नहीं, कितनी क्रेजी है वो, एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। लेकिन क्या नोबिता पहले ऐसा था? बिल्कुल भी नहीं। डोरेमोन के आने की वजह से वो पूरी तरीके से चेंज हुआ। तो एक ही बात बोल के मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, इफ यू कांट फाइंड अ डोरेमोन, बिकम समवन्स डोरेमोन। जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई है। अपने दोस्तों को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो। और इस वीडियो का आइडिया मुझे दिया है तो भी भाई ने। और अगर तुम्हारे पास भी कुछ बहुत ही क्रेजी आइडिया है जिनके ऊपर तुम चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखो। हो सकता है अगला वीडियो तुम्हारे आइडिया पे हो, तो कमेंट जरूर से करो। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी और आज के लिए बाय बाय।